हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटरमिनेंट का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर 1। क्या करा, यदि ए बराबर इतना मैट्रिक्स है तो दिखाइए कि 3a डिटरमिनेंट इक्वल टू 27a डिटरमिनेंट। ए दे दिया और ए भी आपका कितने मार्क्स में 2 मार्क्स में दे दिया। तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। किसका डिटरमिनेंट कहा जा रहा है? 3a का। तो पहले मैट्रिक्स में 3 को मल्टीप्लिकेशन कह लेंगे। तो ए मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 3 0 3 और 0 3 6 0 0 और 4 3 12। इस सभी अवयव में मल्टीप्लिकेशन करें 3a। अब एलएचएस में क्या चाहिए? एलएचएस में हम लोग को चाहिए 3a का डिटरमिनेंट। तो एलएचएस में 3a का डिटरमिनेंट 3a पता है 3a, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12 ए लिख दी। और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे। हम लोग डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए जानते हैं क्या कि अगर डिटरमिनेंट में कोई दो रो, कोई एक रो में कोई दो अवयव अगर जीरो रहता है तो जीरो कैंसिल होता है और जो एलिमेंट यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कैंसिल होगा। तो क्या बच जाएगा 3 और यहाँ पर गुना हो जाएगा क्या, जो बचा उसको लिख दिया जाएगा 3 6 0 और 12। अब इसको हल कर ले 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 36 और माइनस में 0। अब इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर छोतिया 18 3 9 1 10 108 एलएचएस बराबर। अब आरएचएस चाहिए। आरएचएस में क्या कहा जा रहा है? 27a, मतलब डिटरमिनेंट ए का मान निकाल कर किससे गुना कर लेना? 27 से। तो ए 27 को रहने दीजिए। ए को ना मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 ए लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 27। दो अवयव 0 एक कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पे क्या कट गया 1 1 रह गया। छोटा डिटरमिनेंट बच गया 1 2 0 और 4। इसको हल कर लेंगे 27 इंटू 1 27। 1 गुना 4 4 हमारा 0 गुना 2 क्या मिल जाएगा 0। अब 27 चौका कितना हो जाता है 178 से, तो 108 आ गया। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो कह देंगे यहाँ पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस तरीके से बना लिए तो आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें क्या रहा है, इसका इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना बड़ा आसान है। तो इसको हम लोग डेल्टा बराबर लिख लेंगे। इसका कहा जा रहा मान ज्ञात करने के लिए लिख लेंगे क्या 3 4 5 सॉल्यूशन में। तो इस तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। 3 4 और 5 1 1 2 2 3 1 इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 और छोटा डिटरमिनेंट। 3 है तो 3 के आमने सामने रो कॉलम क्या कर देंगे जाप लेंगे। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी फ्रॉम फर्स्ट रो। फ्रॉम फर्स्ट रो से हम लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो ए लिख लेंगे 3 छोटा डिटरमिनेंट। 3 है तो 3 के आमने सामने रो कॉलम को झाप लेंगे। क्या बचेगा 1 -2 3 1 ये आ गया। फिर लगाते हैं माइनस, ये क्या बच गया माइनस में 4 छोटा डिटरमिनेंट। 4 है तो 4 के आमने सामने एलिमेंट को झाप देंगे। क्या बचेगा 1 -2 2 और 1 ये आ गया। फिर लगाते हैं प्लस क्या 5 छोटा डिटरमिनेंट। 5 है तो 5 के आमने सामने रो कॉलम झापेगा तो क्या बचेगा 1 1 2 और 3। अब इसको हल कर लीजिए तो 1 इंटू 1 1 माइनस में 3 दूना 6 तो माइनस माइनस प्लस में 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 4। 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस ये कर ले माइनस पड़ता है 2 दूनी 4 तो माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस में 5। 1 गुना 3 3 और 2 गुना 1 2 ये लिख दिए 1 गुना 3 3 माइनस फिर 2 गुना 1 2। अब इसको हल 6 1 7 7 3 21 प्लस में 4 1 5 5 5 चौका 20 प्लस में यहाँ पर घट गया 1 गुना 5 तो 5। अब इसको जोड़ लेंगे
5 1 6 और कितना होगा 2 2 4, तो ए आ जाएगा यहाँ पर 2 2 4, ए आ गया 4, ए आ गया कितना 46। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 46। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है प्रूफ करने के लिए इतना बराबर इतना ए प्रूफ करना। तो इतना बराबर ए प्रूफ करना बहुत सिंपल है। आप लोग को एक क्लास में भी ये भी बता दिया गया था कि डिटरमिनेंट को ना अल्फाबेटिकल डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का कितना स्टेप है, 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर यूज करेंगे, इसमें क्या ना स्टेप नंबर इसको बनाने के लिए LHS चल देंगे। LHS क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस में ए बी और AC और BA माइनस B स्क्वायर BC, CA और CB माइनस C स्क्वायर A। हम लोग जब अल्फाबेटिकल आता है तो अल्फाबेटिकल डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप है। पहला स्टेप है C1 C2 और C3 स्टेप नंबर फर्स्ट C1 C2 और C3। स्टेप नंबर थर्ड क्या ना, थर्ड आपका R1 R2 और R3 में क्या देखना, C1 C2 C3 में कॉमन देखना। स्टेप नंबर सेकेंड में है अब फर्स्ट स्टेप ए सेकेंड, R1 R2 और R3 में क्या देखना, कॉमन देखना, ये है। तो इसमें थर्ड स्टेप देखते यूज करके फर्स्ट स्टेप पहले, तो ए C1, क्या C1 में कुछ कॉमन है, S कॉमन है, बाहर कर सकते, क्या बच जाएगा माइनस में 1 और यहाँ क्या बच जाएगा इसमें, ए स्क्वायर है जी, तो यहाँ पर ए कॉमन, तो यहाँ पर ए बच जाएगा और यहाँ पे बी और सी। सेकेंड रो से भी देख रहे, सेकेंड रो में कॉमन क्या दिख रहा है बी, तो ए आ जाएगा ए माइनस बी और सी। थर्ड कॉलम में क्या कॉमन सी, तो सी कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए बी माइनस सी, ये आ गया। अब स्टेप नंबर सेकेंड देखिए, R1 R2 और R3 में कॉमन है, तो यस R1 में कॉमन दिख रहा है, तो R1 में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए कॉमन लेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए बन जाएगा 1 माइनस 1 और 1। इसमें क्या कॉमन बी कॉमन, तो बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बी पहले से था तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 और 1। इसमें क्या कॉमन सी, तो सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, बन जाएगा 1 और माइनस 1, ए बन गया। अब ए आपका क्या है ना, अगर डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल से नंबर में आ जाए इसको सॉल्व करना आसान है। अब यहाँ पर यूज कर देंगे C1 रेंज टू C1 प्लस C2 को जोड़ लीजिए किस में C1 में, तो आसानी से बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हम लोग थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो +1 -1 क्या हो जाएगा 0। अब -1 अब +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और एक क्या हो जाएगा 2 हो गया, एक क्या हो गया 2 और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम वैसे रह जाएगा 1 -1 1 और -1 ये आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 अवयव 0 कैंसिल होता है और यहाँ पर ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2, छोटा डिटरमिनेंट 1 -1 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2। अब गुना कर लीजिए 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस +1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 2 तो 2 दूनी 2 यहाँ भी 2 दूनी 4 तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अगर इसको एक बार रिपीट कर लिए तो एग्जाम में मात्र 2 मिनट में एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, LHS बराबर RHS दिखाइए। बड़ा सिंपल है, इस डिटरमिनेंट को इतना प्रूफ करना। तो इसमें क्या चल देंगे ना, यहाँ पर भी इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए LHS चल देंगे। क्या चल देना LHS। अब LHS ये डिटरमिनेंट को सोल्व करने का हम लोग को 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे क्या ना, फर्स्ट स्टेप में क्या देखना C1 C2 और C3 में कॉमन है या नहीं। तो इसमें C1 ऐसे C1 में कोई कॉमन नहीं है, C2 में भी नहीं और C3 में भी नहीं है, मतलब पहला स्टेप नहीं लगेगा। दूसरा स्टेप देखते
क्या R1 R2 R3, तो R1 R2 और R3 में कोई कॉमन नहीं है, तो स्टेप नंबर थर्ड आ जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि आपका स्टेप नंबर थर्ड कहता है C1 प्लस C2 और C3, तीनों कॉलम को जोड़कर देखें इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 2x कितना हो जाएगा 4x और x 5x प्लस 4, 2x 4x प्लस 5। ओ तीसरा पर स्टेप लग रहा है। तीसरा स्टेप क्या लग रहा है C1 डेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को, दो कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 4, इसको जोड़ लेंगे तो 5x प्लस 4 और ये आ जाएगा 5x प्लस 4, और ये तीनों कॉलम को क्या कह लिया गया पहला कॉलम में जोड़ लिए। दूसरा कॉलम वैसे रह जाएगा 2x x प्लस 4 और 2x और 2x x प्लस में 4, ये कह लिए। अब देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, तो इस कॉमन को बाहर कह लीजिए, तो ये हम लोग फर्स्ट कॉलम से बाहर कह लिए, तो क्या बच गया 1 1 1 और ये 2x x प्लस 4 2x और ये 2x और x प्लस 4, और इसको अब सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करना आसान हो गया। अगर डिटरमिनेंट में कोई रो में या कॉलम में 1 1 आ जाता है तो हम लोग अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं क्या R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे क्या ना 5x प्लस में 4, और अब इसको ना घटा लेंगे 1 माइनस 1, मतलब सेकेंड रो को किसमें फर्स्ट रो में घटाएंगे, तो ये 1 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 0, और इसको घटा लेंगे तो x कट जाएगा तो मिल जाएगा x और माइनस में क्या 4 और ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये 2x इसमें घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, और ये आ गया यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 4। अब तीसरा रो को किस में घटाना दूसरा रो में, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 और 2x इसमें घटा लिए तो क्या मिल गया 4 माइनस में x, और a इसमें घटा लिए तो x माइनस में क्या आ जाएगा 4, x घट गया x और माइनस में 4, और ये बच जाएगा 1 2x और x प्लस में 4, ये आ गया x प्लस में 4, ये लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं 2 अवयव 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 5x प्लस में 4, 5x प्लस में 4 इंटू 1 1, छोटा डिटर्मिनेंट क्या बच गया x प्लस 4 और x प्लस में 4 और 4 माइनस में x और 0 0 और x माइनस में 4, ये आ गया तो 5x प्लस 4। अब इसको गुना कर ले तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 के होल स्क्वायर और माइनस इतना गुना 0 क्या आ जाएगा 0, तो इसको हल कर लेंगे तो 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर, x माइनस 4 के होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। इसको मिलाना चाहते हैं आंसर ऐसे लिख सकते x प्लस 4, इसको आगे पीछे करने पर मान में कोई चेंजेज नहीं होता जब होल स्क्वायर हो तब। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, RHS आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए कह रहा ना इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। इतना बराबर ए प्रूफ करना बड़ा आसान है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी क्या ना अभी हम लोग समझे। ये आपका डिटरमिनेंट किसमें अल्फाबेटिकल में, तो अल्फाबेटिकल बनाने के लिए 4 स्टेप है। यहाँ पर क्या ना पहला दूसरा और तीसरा स्टेप में ही बन रहा है। तो इसमें क्या ना पहला स्टेप यूज करके देखते हैं क्या C1 C2 और C3 में कॉमन है या नहीं। तो पहला कॉलम में देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, 0 के साथ कुछ भी रहेगा गुना तो 0 ही होगा, तो इसके साथ तो कॉमन है। तो फर्स्ट रो में क्या ना फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। तो क्या बचेगा 0 B और C। अब सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए 0 और सी बच गया। और देखिए थर्ड कॉलम में भी कॉमन सी स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा ए बी और 0, ए आ गया। अब यहाँ पर ए फर्स्ट स्टेप लगाएं, अभी भी 1 1 नहीं आया, तो अब क्या ना सेकेंड स्टेप यूज करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ध्यान देंगे, सेकेंड स्टेप कहता है R1 R2 और R3 में कॉमन देखना। तो R1 में क्या कॉमन दिख रहा है, ए, तो यहाँ बच जाएगा 0 1 और 1। R2 में क्या कॉमन दिख रहा है, बी, तो ये बन जाएगा 1 0 और 1। R3 में क्या कॉमन दिख रहा है, सी, तो ये बन जाएगा 1 1 और 0, ए आ गया। अब इसको लिख सकते हैं ए क्यू, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। अब यहाँ पर एक अवयव तो 0 हो गया, अब इसको 0 बना लेते। ए 0 कैसे बनेगा, तो ए 0 बन जाएगा बाई R2 डेंस टू R2 माइनस में R3 लगा दीजिए। थर्ड रो को सेकेंड रो में घटा दीजिए, जिससे दो अवयव 0 हो जाए। तो यहाँ पर मिल जाएगा ए स्क्वायर ए, तो ए क्यू और बी क्यू और सी क्यू, तो ये मिल जाएगा 0 1 और 1, इसको घटा लिए तो 0 और ए घटाएंगे तो -1 और ए आ गया 1 1 1 और ए 0, ए आ गया। अब इसको जरा ना दो अवयव 0 है, ये कट जाता है और बच क्या जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। और छोटा जर क्या क्या बच गया उसको लिख लेंगे 1 -1 और 1, ए क्यू बी क्यू इंटू में सी क्यू। अब इसको जरा हल कर लीजिए, 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 1 तो +1, तो 1 1 2, तो लिख लेंगे 2 ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ए हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ये आपका 2 नंबर का मार्क्स। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपका क्या ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें 12 डिटरमिनेंट में 12 आपका VVI क्वेश्चन कराया गया, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन कराया गया, इसमें 12 में ही आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सारणी का मान करा या इतना बराबर 0 हो को हल कीजिए। तो इतना बराबर 0 है, तब इसको हल करने के लिए कहा यार बहुत ही सिंपल है। ए डिटरमिनेंट किसमें है, अल्फाबेटिकल में। जब डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टेप का यूज करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप दूसरा स्टेप नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। अब थर्ड स्टेप यूज करेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, बाई C1 रेज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस ए, x x x 3x प्लस ए, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस ए, और जोड़कर किस में लिखाएगा, C1 में लिखाएगा। और ए लिख लेंगे x प्लस ए और x, यहाँ लिखा जाएगा x और x प्लस ए बराबर में 0, और इसको अब हल कह लेंगे, बराबर में क्या 0। अब इसको इसमें देख रहे हैं कॉमन दिख रहा है 3x प्लस में ए, एक कॉमन ले लिए तो बच क्या गया 1 1 1 बच गया, और यहाँ पर x प्लस ए x प्लस ए, एक कॉमन हो गया बराबर में 0। और इसको हल कर सकते, हल करने के लिए अब 1 1 आ गया कॉलम में, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3, ये कह लेंगे। तो यहाँ पे करते क्या मिल जाएगा 3x, यहाँ पे 3x प्लस में a, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 में 1 घटेगा तो 0, मतलब दूसरा रो को पहला रो में घटा रहे तो 1 माइनस 1 0, इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस में a, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 0, क्या आ जाएगा 0। और अब थर्ड रो को किस में, सेकेंड रो में घटाना है
तो 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 0, और इसको घटाएंगे तो a, और a घटा लिए तो माइनस में a, और a आज बच जाएगा क्या 1x, और x प्लस में a बराबर में कितना 0। अब दो अवयव 0 तो एक कैंसिल हो गया, तो बच गया 3x प्लस a, और इंटू में क्या यहाँ पर मिल गया, इसको हल कर सकते a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 0 0 बराबर में 0, तो 3x प्लस a बराबर 0, इतना a स्क्वायर बराबर a तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर गुना में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस a, तो x बराबर क्या माइनस a बाई 3, x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखें, करा इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा। ये डिटरमिनेंट किसमें अल्फाबेटिकल में, और इसमें फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, तो इसमें स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो अवयव को क्या कह लेंगे 0 0 करने के लिए बाई क्या ना r1 डेंस टू r1 माइनस r2 कह लेंगे, और r2 डेंस टू r2 माइनस r3। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, 1 में 1 घटाएंगे 0, मतलब दूसरा रो को पहला रो में घटा रहे हैं, तो इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस बाई माइनस बाई 0। अब तीसरा रो को किस में दूसरा रो में घटा रहे हैं 0, और इसको घटाएंगे तो बाई, और एक घट जाएगा तो माइनस में x, ए बच गया 1x, और x प्लस में बाई आ गया। अब इसको हल करने के दो अवयव 0 कैंसिल हो गया, और एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाता 1 कटा 1 लिखा था, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये क्या बच जाएगा माइनस बाई 0 बाई और माइनस में x बाई, y इंटू एक्स, तो क्या में लिख जाएंगे x बाई, माइनस में बाई इंटू 0 0, तो क्या आ गया x बाई, ये हो गया आंसर। तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया x बाई। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। 9 क्या करना, यदि ओमेगा, ये W नहीं है ओमेगा है, ओमेगा इकाई का काल्पनिक मूल हो तो इस डिटरमिनेंट का मान निकालिए। हम लोग ये तो सभी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0। ये तो पॉइंट हम लोग को याद होनी ही चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट का कहा जा रहा मान ज्ञात करने के लिए, तो इससे हम लोग क्या ना इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में, क्या ना सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1, ए दिया हुआ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, और इसका कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए। तो डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में है, तो इसको मान ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं स्टेप का। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो तीसरा स्टेप लगाएंगे। तीसरा स्टेप क्या कहता है C1 डेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ देना। तो तीनों कॉलम को जोड़ के लिख रहे हैं किसमें फर्स्ट कॉलम, मतलब दो कॉलम जुड़ रहा है किसमें फर्स्ट कॉलम में। तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, तीनों जोड़ दिए, एक तीनों जुड़ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस में ओमेगा, और एक सेकेंड कॉलम ऐसे रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब हम लोग यह तो सभी जानते हैं क्या ना, यहाँ पे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या 0, ते लिख लेंगे 0, तो क्या बच जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या 0, और ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और 1, इसका वैल्यू क्या 0, तो यहाँ बच जाएगा 1 और ओमेगा। और हम लोग ये सभी जानते हैं कि डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम या कोई एक रो के ऑल एलिमेंट प्रत्येक अवयव क्या हो जाए शून्य हो जाता है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यही हो गया आंसर। तो इसको बनाना बड़ा आसान था, हम लोग 2 मार्क्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कर रहा है, इसका वैल्यू क्या ज्ञात करें, इस डिटरमिनेंट को प्रूफ कीजिए।
तो इसको प्रूफ करने के लिए ना ए भी डिटरमिनेंट किस में है, अल्फाबेटिकल में, और इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप और दूसरा स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। थर्ड स्टेप इसमें यूज कर सकते। थर्ड स्टेप क्या, बाई C1 रेज टू C1 प्लस C2 प्लस में C3 और ए चल देते तीनों कॉलम, वो भी किससे, LHS से। तो ये तीनों कॉलम को जो ले बाई 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 क्या हो जाएगा, 3 बाई प्लस में के, बाई 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 तो जोड़ेंगे तो 3 बाई प्लस में के, और इसको तीनों को जोड़ेंगे 3 बाई प्लस में के, और सेकेंड कॉलम वैसी रह जाएगा बाई प्लस के बाई, और बाई 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 प्लस में के, ये आ गया। अब देखिए तो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हो गया, इसको कॉमन ले लेंगे, 3k प्लस में बाई, क्या बच गया 1 1 1, और बाई बाई प्लस में के बाई, बाई बचेगा, और यहाँ पर बाई और बाई प्लस में के, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, ये क्या ना फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ गया, तो क्या करेंगे R1 डेंस टू R1 माइनस R2, और क्या R2 डेंस टू R2 माइनस में R3, ये कह लेंगे। यहाँ पे लिखते तो ये क्या मिल गया 3 बाई प्लस में के, और अब इसको सोल्व कर ले तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में घटा रहे, तो 1 माइनस 1 0, और इसको घटाएंगे तो माइनस में के, और एक घट गया तो आ गया 0, और ये थर्ड रो को सेकेंड रो में घटाइए तो 1 माइनस 1 0, और एक घट जाएगा तो बच जाएगा के, और एक घट गया तो माइनस में के। अब इसको लिख लेंगे 1 बाई और बाई प्लस में के, ये आ गया। 2 अवयव 0 कैंसिल हो जाएगा, मिल गया 3 बाई प्लस में के, और अब इसको के इंटू बचा हुआ उसको लिख देंगे माइनस के 0 के और माइनस के। अब इसको जरा हल कर लेंगे 3 बाई प्लस में के, और ये हल हो जाएगा क्या, के क्या हो जाएगा के स्क्वायर, के इंटू 0 0, तो आगे लिख दीजिए के स्क्वायर इंटू 3 बाई प्लस में के, यही हो गया आंसर। यही तो प्रूफ करना था, और के स्क्वायर के क्यों नहीं प्रूफ करना होगा, के स्क्वायर प्रूफ करना, ये हो गया क्या आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 करा सारणिक, इसके अवयवों के उप सारणिक एवं सखंड लिखिए। तो इस डिटरमिनेंट का क्या कहा जा रहा, माइनर, उप सारणिक मतलब माइनर एंड को फैक्टर ज्ञात करना। तो सिंपल है, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे क्या ना, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ 1 0 4 और 3 5 माइनस 1 0 1 2 ए दिया हुआ। इस डिटरमिनेंट का कहा जा रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, उप सारणिक। उप सारणिक मतलब क्या, माइनर कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो माइनर ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं माइनर को क्या से सूचित करते, फर्स्ट माइनर को सूचित करते MIJ से, मतलब M11। अगर 1 का माइनर निकालना है तो 1 के आमने सामने रो कॉलम क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 1 2। 1 का माइनर निकालना तो 1 के आमने सामने रो कॉलम को झाप लेते, ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10 और माइनस और 1 गुना माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11। अब निकालेंगे माइनर पहला रो दूसरा कॉलम मतलब 0 का, तो 0 का माइनर निकालेंगे तो 0 के आमने सामने रो कॉलम को झापेंगे, रो कॉलम मतलब ए वाला रो और ए कॉलम, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 0 2, और इसको सोल्व कर 3 दूना 6 माइनस 0, तो क्या मिल गया 6। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, फर्स्ट रो मतलब 4 के, तो 4 के आमने सामने झापेंगे रो कॉलम, तो क्या बचेगा 3 5 0 और 1,
तो ये गुना हो जाएगा 3 ऑफ 0 इंटू 5, क्या मिल जाएगा 0, तो आंसर आ गया 3। अब निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मान मतलब 3 का, तो 3 के आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा 0, 4, 1 और 2, गुना करेंगे 0 और माइनस में 1 गुना 4, 4 क्या आ गया माइनस में 4। और अब माइनर निकालें किसका 5 का, तो कैमा रो कैमा कॉलम, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर निकालना, तो आमने सामने 5 है तो 5 के आमने सामने रो कॉलम में झापे जाएगा, तो बचेगा क्या 1, 4 और 0 और 2। इसको जरा हल कर लेंगे, तो 1 गुना 2, 2 आ गया, और माइनस में 0 गुना 4, 0 क्या आ गया माइनर 2। अब माइनर निकालेंगे फर्स्ट थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर, तो क्या 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का हमारा आमने सामने रो कॉलम झपेगा तो बच जाएगा 1, 0, 0 और 1। अब इसको जरा हल कर लीजिए, 1 इंटू 1, 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। अब निकालेंगे माइनर तीसरा रो पहला कॉलम मतलब 0 का, तो 0 का माइनर क्या हो जाएगा आमने सामने रो कॉलम झपेगा, तो 0, 4, 5 और माइनस 4। अब ए लिख लेंगे, अब ए क्या आ जाएगा ना यहाँ पर इसको हल कर ले तो 0 और 5 चौका 20, तो रिजल्ट आ गया माइनस में 20। अब माइनर निकालेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 1 का, तो 1 के आमने सामने झपेगा तो बचेगा 1, 4 और 0 और 2, एक कह लिए, तो इसको हल कर लेंगे 1 इंटू 2, 2 और 0 गुना 4, 0 क्या आ गया 2 आ गया। अब निकालेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम का क्या माइनर, तो इसका माइनर मतलब 2 का, तो 2 के आमने सामने झप गया तो क्या बच जाएगा 1, 0 और 3, 5, 1 गुना 5, 5, 0 गुना 3, 0, तो क्या आ गया 5, ए माइनर निकल गया। इस माइनर को डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या ना, यहाँ पे माइनर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट का माइनर, एक डिटरमिनेंट का माइनर हम लोग लिख लेंगे माइनर, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट, तो माइनर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा ए 1 का माइनर क्या निकल गया 11, और इस माइनर जो निकाले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में वापस लिख सकते हैं, तो ए 6 और 3, 4 माइनस 4 और ए आ जाएगा यहाँ पे 2, 1 और माइनस में 20, 2 और 5, ए लिख लिए। तो ए माइनर मतलब 1 का माइनर जो आया उसको लिख दिए, 0 का जो माइनर है वो लिख दिए, 4 का 6, 5 माइनस 1, 0, 1, 2, इस सब का जो माइनर आया उसके जगह पे लिख दिए। ये क्या मिल गया माइनर ऑफ डिटरमिनेंट। और कह रहा है यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करने के लिए सखंडज भी, तो सखंडज, तो इसका हम लोग निकालेंगे सखंडज मतलब यहाँ पे सखंड, सखंड बोलते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर को हम लोग सूचित करते क्या से CIJ से, तो यह निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ क्या डिटरमिनेंट, तो कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसका कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा ना, बस इस जो माइनर निकला हुआ माइनर में साइन रूल यूज कर दीजिए, तो इस साइन रूल यूज कर देंगे तो माइनर ही क्या बन जाता है कोफैक्टर। डिटरमिनेंट का साइन रूल हम लोग जानते हैं क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम का साइन रूल यही होता है। तो इस माइनर में अगर हम लोग साइन रूल यूज कर दे तो क्या बन जाता है कोफैक्टर बन जाता है। तो ये आपका माइनर निकला हुआ, तो कोफैक्टर कह दिया ज्ञात करने के लिए, तो इसका साइन रूल क्या होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस में 6, फिर क्या 3 साइन रूल प्लस, यहाँ पे माइनस में 4 लेकिन साइन रूल क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4, और ए 2 साइन रूल प्लस है, और एक साइन रूल क्या माइनस, तो माइनस लग जाएगा, और ए आपका माइनस में भी साइन रूल प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा,
और 2, साइन रूल माइनस माइनस, और ये क्या आया 5, ये 5, ये लिख दे। ये हो गया आंसर। तो ये आपका माइनर भी आ गया और को फैक्टर भी आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट में कह दे माइनर और को फैक्टर ज्ञात करने के लिए, तो माइनर निकाल लेंगे और उस माइनर को डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए, और डिटरमिनेंट में लिखा गया तो को फैक्टर ज्ञात करना है, तो माइनर में क्या लगा दे साइन रूल, साइन रूल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा को फैक्टर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 11। अब लास्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना, सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना थीटा से स्वतंत्र है, ये कहा जा रहा है। तो यह डिटरमिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, सो पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल है, जब थीटा से स्वतंत्र है तो इसको सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट डिटरमिनेंट को हम लोग तोड़ लेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट से तोड़ लेंगे वैल्यू, इसको लिख देंगे पहले डेल्टा बराबर इस सॉल्यूशन में ये दिया हुआ क्या लिख लेंगे, डेल्टा बराबर क्या दिया हुआ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में साइन थीटा माइनस में एक्स 1, और ये आपका कॉस थीटा 1 और एक्स। अब इसको जरा हल कर लेंगे, तो ये क्या ना डायरेक्ट एक्स छोटा डिटरमिनेंट लिख लेंगे, तो मिल जाएगा माइनस एक्स 1 और एक्स, माइनस में साइन थीटा, और छोटा साइन है तो साइन के आमने सामने झपेगा। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये 1 कॉस थीटा और एक्स प्लस में ये क्या लिख लेंगे कॉस थीटा, और ये क्या बच जाएगा आमने सामने झापेंगे तो माइनस में साइन थीटा बच जाएगा, माइनस में एक्स और क्या कॉस थीटा, और ये बच गया 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर ना। जरा सॉल्व करके समझा देते हैं। तो माइनस एक्स गुना एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस सिंबल देंगे, 1 इंटू 1 1, माइनस में साइन थीटा, इसको गुना कर ले तो माइनस में एक साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा, इसको गुना कर ले तो माइनस में साइन थीटा माइनस 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 प्लस में एक्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको जरा हल कर ले तो माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस में एक्स। अब इसको गुना कर ले तो माइनस माइनस प्लस में एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। इस साइन थीटा को मल्टीप्लिकेशन कर दिए और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर गुना कर लेंगे प्लस में एक कॉस, कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया, बच क्या गया उसको लिख लेंगे, बच गया माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ते लिख लेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना 1 क्या एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब। इसके रिजल्ट में थीटा आया क्या नहीं आया, तो कह देंगे थीटा से क्या है स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट आपका है, थीटा से क्या है इंडिपेंडेंट है, ये डिटरमिनेंट क्या है थीटा से इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 12। अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 12 तक 1 से 12 तक कंप्लीट कर लेते तो आपका एग्जाम के लिए आप क्या है कंप्लीट है डिटरमिनेंट के सब्जेक्टिव से। तो थैंक यू स्टूडेंट, डिटरमिनेंट का सब्जेक्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में आपका डिफरेंशिएशन का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।